बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जिहादियों का आतंक चरम पर है। खालिदा जिया के रिहा होने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को बर्बरता से उनकी हत्या कर रहे हैं। आवामी लीग के नेताओं ने कई तस्वीरें भी जारी की हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे बीएनपी के नेता आवामी लीग के नेताओं को बर्बरता से पीट रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये हो रहा है बांग्लादेश में और लगातार ये पीटा जा रहा है उनको। तो देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जिहादियों का आतंक चरम पर है। खालिदा जिया के रिहा होने के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को बर्बरता से हत्या कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आवामी लीग के नेताओं ने कई तस्वीरें इसी तरीके की जारी की हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे बीएनपी के नेता आवामी लीग के नेताओं को बर्बरता से पीट रहे हैं। तो बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। जो भी शेख हसीना की कैबिनेट में थे उन सभी मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इसी तरीके से मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में तलवार, डंडे, तमाम चीजें लिए। ये 15 अगस्त की तस्वीरें यानी कि कल की तस्वीरें। और इधर अब बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव की, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान जहां हिजबुल्लाह चीफ हानिये की हत्या के बाद से उनका गुस्सा उबाल में है, लेकिन बदले की भावना अब कुछ फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम बदला लेंगे, तो दूसरी तरफ शिखा ये देखा जा रहा है कि वहां सेना और वहां की सत्ता के बीच मतभेद जारी है। पूरी दुनिया जिस युद्ध की आशंका को लेकर पिछले कई महीनों से डर के साए में जी रही है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान किसी वक्त अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ घुमाकर धावा बोल सकता है, जिसकी आशंका में इजराइल से लेकर अमेरिका तक खौफजदा है। दुनिया जानती है हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनेई के माथे पर खून सवार है। वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेने पर आमदा हैं, जिसकी खबर अमेरिका को भी है। उसने अपने दोस्त इजराइल को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम, एटमी सबमरीन के साथ ही घातक फाइटर जेट F-22 को उतार दिया है, ताकि समंदर और जमीन से लेकर आसमान तक किलेबंदी की जा सके। हालांकि अकेले ही ईरान को परेशान करने वाला इजराइल कम नहीं है। इजराइल ने ईरान को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसने ईरान से जंग की आशंका के बीच इजरायली सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। सभी पायलट्स एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर एक्टिव है। जमीन से आसमान तक सर्विलांस का जाल है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अब ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हुती और हमास के आतंकियों के सफाई की स्पीड बढ़ा दी है। सिर्फ बीते एक हफ्ते की बात करें तो इजराइल की सेना ने मौजूदा खतरों से निपटने के लिए कम से कम हमास और हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने महायुद्ध की आशंका के बीच खैर मांग रही दुनिया को सुकून पहुंचाया है। इंटरनेशनल सर्किट में आ रही इस खबर को सही माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इजराइल के बीच नहीं होगा युद्ध। बदले की नीति पर अकेले पड़े खामनेई। जी हां, ईरान से आ रही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास चीफ की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में सरकार और सैन्य जनरलों के बीच मतभेद हो गया है,
जिसके बाद खामनेई ने ईरान की सत्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ पीछे हटना गंभीर ईश्वरीय दंड को बुलावा देगी, चाहे वो सैन्य या फिर राजनीतिक या आर्थिक हो। आपको बता दें कि खामनेई की ये टिप्पणी तब सामने आई है जब बीते दिनों ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल पर सीधा हमला करने पर असहमति जताते हुए इजराइल पर हमले से इनकार कर दिया था। हालांकि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च शिया नेता अयतुल्ला खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति के बीच गहराए मतभेद को लेकर पहले भी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब खामनेई खुलकर इजराइल को धमकी दे चुके थे, ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान से आई इस खबर के बाद पूरी दुनिया फिलहाल राहत की सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जाग उठा भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजौत और तमाम बड़ी खबरें हम आपको वो बताएंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कोलकाता मर्डर केस में तोड़फोड़ का मामला है, आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, जिसमें 19 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से जानकारी मांगी गई है, आरोपियों की जानकारी मांगी गई है। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी आधी रात को, उससे जुड़ा मामला, तोड़फोड़ मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से एक बड़ा मॉब वहां पर पहुंचा था। लगभग हजारों की संख्या में वहां पे लोग थे और सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि सेमिनार हॉल जहां पर इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया था, वहां तक वो पहुंचे और तोड़फोड़ करके वहां से निकल गए। तो आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, जिसमें अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जारी की गई हैं। करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। आरोपियों की जानकारी भी कोलकाता पुलिस की तरफ से मांगी गई है। तो जानकारी भी मांगी जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जो जांच पड़ताल कर रही है, क्या बड़े खुलासे होते हैं। इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला अब गृह मंत्रालय की नजर में है। तो ऐसे में क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना होगा। और दो तस्वीरें आपके सामने, आरजीके अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, वो जो आरोपी जिनकी तस्वीरें जारी की गई है वो आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ तोड़फोड़ के बाद के हालात क्या हैं वहां पर देखिए। एक मशीन तोड़ दी गई है, वहां पर जितने भी सिस्टम है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि इतनी बुरी तरीके से वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई है कि जो सबूत थे वहां पर वो भी यहां पर मिटने के आसार समझ में आ रहा है कि यहां पर किस तरह तोड़फोड़ के बाद ये सबूत भी मिट सकते हैं। ये देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक भीड़ अचानक से घुसती है जो अस्पताल में तोड़फोड़ मचाती है। और देखिए सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है वहां पर। और अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 20 लोगों की तस्वीर जारी की गई है, जिसमें कि 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और क्या और भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सीबीआई अब डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है, प्रिंसिपल से भी पूछताछ की। हालांकि प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के बाद, पूछताछ करने के बाद प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया है, लेकिन क्राइम सीन पर भी लगातार सीबीआई की टीम जा रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस रात को कैसे इस वारदात को, इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था।